नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियोस में हम बात करेंगे हालिया में न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। पूरा जो कायस्थ हैं उन पर यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध ठहराते हुए उनकी तुरंत रिहाई के लिए आदेश दिए हैं, तो इसलिए ये पूरा मामला ही चर्चा का विषय बन जाता है। हम जानेंगे प्रवीर जो है न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर, उनका क्या मामला था, क्यों इनको यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको अवैध ठहराया और रिहाई के आदेश दिए। उसके बाद इसी कक्षा में हम जानेंगे कि यूएपीए कानून क्या है। आइए बात करते हैं। न्यूज क्लिक के फाउंडर की गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट। प्रारंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। आइए कक्षा को हम लोग वीडियोस को प्रारंभ करते हैं। इस कक्षा की जो रूपरेखा होगी, आइए उस पर हम बात करेंगे। न्यूज क्लिक संस्थापक की गिरफ्तारी अवैध, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा निर्णय दिया गया है हाल ही में। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, खबर को विस्तार से जानेंगे। गिरफ्तारी के समय को लेकर जो विवाद था और गिरफ्तारी की वैधता की बात को हम लेकर इसमें हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। 15 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया है। प्रवीर पुरकायस्थ न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर थे। इनको 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। इनको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया था? आतंकी मामले में गिरफ्तारी के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अवैध है। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर 2023 को इनको गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। अवैधता का कारण क्या बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपके द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है प्रवीर की, वह अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया है कि हिरासत में लेने से पहले दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी का कारण बताने में विफल रही। हिरासत क्यों लिया गया, किस कारण से लिया गया? दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करने से पहले यह बात ही बताने में, उसका कारण बताने में विफल रही, इसलिए यह गिरफ्तारी अवैध है और इनको तुरंत रिहा कर दिया जाए। बहरहाल कोर्ट का इस फैसला इस बात पर जोर देता है कि उचित प्रक्रिया एवं नियत प्रक्रिया ही कठोर आतंकी मामलों में भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा कवच है। यहां पर हम बात करेंगे नियत प्रक्रिया। नियत प्रक्रिया मतलब जो कानून बने हैं कोर्ट के द्वारा, उनकी तार्किकता के विषय में भी जांच की जाएगी। तार्किकता क्या है, उसकी प्रासंगिकता उस गिरफ्तारी के समय है, उस व्यक्ति से उसकी प्रासंगिकता को जोड़ा जा सकता है या नहीं जा सकता है। और जो उचित प्रक्रिया होती है, उचित प्रक्रिया संसद द्वारा बनाए गए कानून का अनुपालन करने से संबंधित होता है। इसमें मेन मुद्दा है वह है गिरफ्तारी का समय। गिरफ्तारी के समय को लेकर इस पर बातें की जानी जरूरी है। तो गिरफ्तारी का समय 3 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे का था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन मिला। दिल्ली पुलिस है, उन्होंने कहा कि जो न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर हैं प्रवीर पुरकायस्थ, इनको चीनी फंडिंग मिली है, चीन से इनको फंडिंग मिली है और उनके तहत इसी के आरोप में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। 1967 में बार बार इसमें संशोधन किया गया, 2019 में भी इस कानून में संशोधन किया गया है। इसका जो सेक्शन 13 है वह गैर कानून गतिविधियों के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के इस सेक्शन 13 के तहत गैर कानून गतिविधियों के आरोप में इन पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं सेक्शन 16 जो है वह कहता है कि यह आतंकवादी कृत्य का मामला है। आतंकवादी कृत्य के मामले के आरोप में भी इन पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं यूएपीए का सेक्शन 17 कहता है कि आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, जो चीन से फंडिंग हो रही थी, जिसके आरोप में दिल्ली पुलिस ने प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था। न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर थे। तो इन पर आतंकी कृत्यों के लिए धन जुटाने के आरोप में भी यूएपीए की धारा सेक्शन 17 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सेक्शन 18 क्या है? साजिश का आरोप लगाया गया है। वहीं सेक्शन 22C क्या है? कंपनियों ट्रस्ट द्वारा अपराध के तहत भी इन पर मामला दर्ज किया गया है। यही नहीं, यूएपीए के अलावा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत भी इन पर मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 153A। 153A क्या होती है? कि विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में इन पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं आईपीसी की धारा 120 के तहत साजिश, अपराधी साजिश रचने के आरोप में इन पर मामला दर्ज किया गया है। आते हैं मुद्दे की तरफ। 4 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें रिमांड सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश के आवास पर ले जाया गया। बिना किसी सूचना के 6:30 बजे उनको रिमांड, जो विशेष न्यायाधीश है, उनके आवास पर ले जाया जाता है। पुरकायस्थ के वकीलों का दावा है कि सुबह करीब 7 बजे फोन कॉल पर कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है। 6:30 बजे उनको प्रस्तुत किया जाता है। आधे घंटे बाद उनको फोन पर उनके वकीलों को सूचित किया जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ ने दलील दी कि गिरफ्तारी के समय आधार का उल्लेख किए बिना रिमांड आवेदन की एक अहस्ताक्षरित प्रति व्हाट्सएप पर वकीलों को भेजी गई। रिहाई, उनको गिरफ्तार किस कारण से किया गया उसका बिना कारण बताए हुए व्हाट्सएप पर अहस्ताक्षरित मतलब बिना हस्ताक्षर किए एक प्रति पुरकायस्थ के वकीलों को भेज दिया गया। हालांकि सुबह 8 बजे से पहले रिमांड पर आपत्तियां दर्ज किए जाने के बावजूद पुरकायस्थ के वकीलों को बताया गया कि रिमांड आदेश पहले ही पारित हो चुका है। 7 दिनों की पुलिस हिरासत दी जा चुकी है। बिन बताए 6:30 बजे गिरफ्तार किया जाता है। उनके वकील को 7 बजे व्हाट्सएप पर सूचना दी जाती है बिना हस्ताक्षर किए हुए व्हाट्सएप पर कि इनको रिमांड पर लिया जाता है। 7 दिनों की रिमांड दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी समय को कहा है कि यह अवैध है। इस तरीके के तौर तरीके बिना कारण बताए हुए आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? यह बिना कारण बताए हुए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किया जाना ही अवैध है, इसलिए इनको रिहा किया जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड क्या है? रिमांड आदेश पर सुबह 6 बजे से हस्ताक्षर हो, जो कि न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने या वकीलों को सूचित किए जाने से भी पहले गिरफ्तारी की वैधता है या अवैध है, उस पर आइए हम बात कर लेते हैं। मूलतः मामला गिरफ्तारी अवैध है। मूलतः जो मामला है उसमें यह बताया गया है कि जो गिरफ्तारी ही है वो इलीगल है। इलीगल क्यों है? कि नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक नियत प्रक्रिया और एक होती है उचित प्रक्रिया। नियत प्रक्रिया मतलब जिस कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, उसमें नियत प्रक्रिया जो तार्किकता का आधार है, उस आधार पर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को हम नियत प्रक्रिया कहते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 21 है, 21(1) यह कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से हमें सुरक्षा मिली है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) यह कहता है कि हमें कुछ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है। 3 अक्टूबर 2023 को ही पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया था, उसको भी जान लेते हैं कि संवैधानिक और वैधानिक जनादेशों को सही अर्थ देने के लिए अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाएगी। 3 अक्टूबर 2023 को ही यह एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसमें यह कहा गया था कि लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार किए व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से बिना किसी अपवाद के प्रदान कर दी जाए। यदि पंकज बंसल मामला पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित था, लेकिन यूएपीए में भी एक समान प्रावधान इसके रूप में इसको लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय दोनों का आधार एक ही है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उस आधार पर दिए गए फैसला और इस आधार पर दिए गए फैसलों में कुछ भिन्नता होगी, नहीं होनी चाहिए। एक प्रति आपको उपलब्ध करानी चाहिए। यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएमएलए एवं यूएपीए में जमानत बाधाएं बहुत ऊंची है। जो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग वाली केस हो, चाहे यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हो, दोनों में जमानत की जो स्थितियां होती है वो विशेष होती है और जमानत की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। लगभग हम यह कह सकते हैं कि पीएमएलए हो चाहे यूएपीए हो, दोनों में जमानत
असंभव होता है। इसलिए कड़े अपराधों में गैर कानून गिरफ्तारियों से सुरक्षा और महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरा मामला था प्रवीर पुरकायस्थ का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आपकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया थी, उचित प्रक्रिया का पालन आपने नहीं किया, इसलिए गिरफ्तारी ही अवैध है और इस मामले में इनको तुरंत रिहा किया जाए। न्यूज क्लिक के प्रधान एडिटर पर आरोप लगा था कि आपको चीन से फंडिंग होती है और जो फंडिंग यूएपीए के तहत जो निरुद्ध है उसके तहत आप फंडिंग लेते हैं और समाज में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न तरीकों के मामले के तहत इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए थे। उसके साथ ही साथ आईपीसी इंडियन पैनल कोड के तहत भी इन पर धाराओं में इनको नामजद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उनको रिहा कर दिया है। यह मामला क्या होता है, क्या दोनों मामलों के तहत जमानत की प्रक्रिया कैसी है, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। पंकज बंसल वाला वाद भी जाना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, इन सभी मामलों को हमने बखूबी से जाना। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई वीडियोस के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।